Hello everyone, I'm Imansha Gaur and I hope you all are doing great. So, in today's video, I'm going to talk about how to make a CV. And it is for psychology students, mainly for psychology students or for psychology graduates who are looking for a job. So, I got idea to make this video after I saw one comment कि CV कैसे बनाते हैं, and it reminded me of the times when I was struggling to make a CV. I definitely struggled a lot, but thankfully and fortunately I have people in my life जिन्होंने मुझे गाइड किया कि सीवी कैसे बनेगा. वरना मैं भी नेट पे जो मुझे पहला टेम्पलेट मिला मैं भी बस वही एडिट करके भेज देती थी, एंड देन आई केप्ट वंडरिंग कि भाई ये शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं हो रहा है. अब मैं अपनी स्किल्स ही शोकेस नहीं कर रही हूँ तो सीवी कैसे शॉर्ट लिस्ट होगा. तो आई गेस दिस इज समथिंग जो कि हमें कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है. इनफैक्ट बहुत कम कॉलेज हैं जहाँ पे प्लेसमेंट होती है, और जहाँ पे होती है वही लास्ट सेमेस्टर में आपको बस एक वो भेज देंगे टेम्पलेट की ये फॉलो करके अपना सीवी बना लो, विच इज़ नॉट इनफ. एक तो यहाँ पे बात ये है कि हमें अपने आप को शोकेस करना है कि हाउ आर वी गोइंग टू बी एज अ क्लिनिशियन. यहाँ पे वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद पीपल, हमें हमारी पीपल्स स्किल दिखानी है कि हम कैसे एक टफ केस को हैंडल करेंगे या फिर हमारी रिसर्च स्किल्स कितनी ज़्यादा है. तो वो दिखाना, वैसा सीवी बनाना इज़ वेरी डिफरेंट जो कि नॉर्मल सीवीज आप देखते होगे, जिनकी टेम्पलेट्स नॉर्मली अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पे. आई एम नॉट सेइंग कि मेरा जो सीवी है वो परफेक्ट है. So basically I will be showcasing my CV for reference, but the CV I made for the first time and the CV I have today, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है. And I definitely know कि don'ts क्या हैं. Maybe definitely there's a lot of scope improve करने के लिए, but there are I mean now I know कि कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए सीवी में. तो मैं कोशिश करूंगी समझाने की while showcasing my CV. So first let me share the screen. Okay. सो दिस इज माई सीवी. तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि कॉन्टैक्ट इन्फो में क्या क्या डालना है. एक तो मेक श्योर कि आप सेम फॉन्ट यूज़ कर रहे हो, फॉन्ट टाइप यूज़ कर रहे हो. लाइक मैंने टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ किया है मोस्टली, मतलब पूरे ही सीवी में. जस्ट मैंने जो नाम लिखा है वो बोल्ड में लिखा है और उसका फॉन्ट साइज थोड़ा बिग है. ऑल्सो मेन थिंग इज, आप नॉर्मली कैसे सीवी देखते हो ऐसे देखते हो, एंड आप अपनी इमेज डालते हो. इमेज डालने में कुछ गलत नहीं है, बट इफ़ यू आर पुटिंग अ इमेज मेक श्योर कि वो प्रोफेशनल है. ये नहीं कि आप किसी शादी में गए अच्छे दिख रहे हो तो वो डाल दी. बहुत प्रोफेशनल इमेज डालनी चाहिए. इनफैक्ट फॉर योर लिंक्डइन अकाउंट ऑल्सो, लिंक्डइन इज नो लेस देन योर सीवी दीज डेज. लिंक्डइन प्रोफाइल इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर सीवी. सो प्लीज़ लिंक्डइन पे भी ऐसी शादियों में जाके जो आप पिक्चर खींच रहे हो या फिर बचपन में वो जो B612 से आप लोगों ने फोटोज खींची होती हैं वो डाल देते हो, तो वो प्रोफेशनल नहीं लगता है. सो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट. देन अगर आप रीसेंट ग्रेजुएट हो तो डेफिनेटली एजुकेशन सबसे ऊपर होती है. वंस यू हैव वर्कड फॉर लाइक 2 to 3 years, तब ऊपर, या फिर बेसिकली जब आप सेकंड जॉब में भी जा रहे हो, सेकंड या थर्ड जॉब में आप स्विच कर रहे हो, तो तब भी सबसे ऊपर पहले एक्सपीरियंस लिखा जाएगा. बट फिलहाल लाइक आई एम अ रीसेंट ग्रेजुएट, तो मेरा ऐसा बना हुआ है. सो बट या टॉकिंग अबाउट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको अपना नाम लिखना है थोड़े बिगर फॉन्ट में. इमेज डालनी है तो प्रोफेशनल डालनी है, एंड इफ़ यू आर चूजिंग नॉट टू पुट योर इमेज, इट्स अ कम्प्लीटली गुड ऑप्शन. सो ईमेल आईडी ज़रूर होनी चाहिए. एंड प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर कि ऐसी जो ईमेल आईडी भी हो वो प्रोफेशनल हो. ऐसे ना हो क्यूट गर्ल विनी और समथिंग लाइक दैट. वो सारी ईमेल आईडीज़ प्रोफेशनल नहीं लगती हैं. तो जस्ट मेक श्योर कि आपका नाम हो, कुछ डिजिट्स हो, बट ऐसे कुछ क्रेजी सेंटेंस वगैरह ना हो. अपना फ़ोन नंबर ज़रूर ऐड करें, एंड मेक श्योर जो भी फ़ोन नंबर आप ऐड कर रहे हो वो वर्क कर रहा है. बिकॉज दिस हैपेंड विद मी. मैंने नंबर तो डाल दिया था अपना, बट देन इट वाज लाइक कि वो रिचार्ज भी नहीं था तो उस पर कोई कॉल ही नहीं कर सकता था. देन अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी है और अगर एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली पुट योर लिंक्डइन आईडी एंड योर लोकेशन, लाइक वेयर यू आर करेंटली. सो करेंटली आई एम इन गुड़गांव, तो मैंने गुड़गांव डाला हुआ है.
सो यस, मैंने बता दिया कि अगर आप सेकंड या थर्ड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो सबसे ऊपर एक्सपीरियंस लिखना, वरना एजुकेशन। तो एजुकेशन लिखी हुई है यहाँ पे मैंने अपनी। मैं ये जो टेम्पलेट है इसकी, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो एजुकेशन में जब आप लिखो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 10th 12th लिखना है। अगर आप बैचलर्स के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली राइट इट। बट अगर आप अपने मास्टर्स की बात कर रहे हो तो जस्ट बैचलर्स एंड मास्टर्स, बिकॉज इट्स अ कॉमन सेंस कि अगर बैचलर्स किया है तो 10th 12th तो किया ही होगा। बट स्टिल लाइक स्टार्ट में क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता लिखने के लिए, स्पेशली आफ्टर योर बैचलर्स। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यू डोंट नो व्हाट टू राइट, तब आप लिखते हो 10th और 12th। बट इफ़ यू हैव मैनी थिंग्स टू राइट इन योर CV, don't write your 10th and 12th percentage or whatever. देन मैंने अपने मास्टर्स की डिटेल डाली हुई है, राइट, कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से सिटी से की है, पूरा डालना। MA मत लिख देना, सिर्फ मास्टर ऑफ आर्ट्स या फिर मास्टर ऑफ साइंस जो भी आपने किया है। आपका CGPA कितना है, और अभी तक नहीं आया है तो लिख दो कि अवेटेड, ब्रैकेट में CGPA लिख दो। और उस टाइम पे अगर आपने कोई भी एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया है तो फिर वो भी आप मेंशन कर दो। सो सेकंड थिंग आई हैव रिटन इन माय CV इज पब्लिकेशंस। अगर आपने अपनी रिसर्च पब्लिश करा रखी है तो तभी ये सेक्शन होगा। मैंने करा रखी है तो मैंने लिखा है। इसमें भी प्लीज डू रिमेम्बर कि आपको ईयर मेंशन करना है, कि और ये भी मेंशन करना है कि आपने कब शुरू की थी, कब वो खत्म हुई, कब वो पब्लिश हुई। वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है इसमें। किसने सुपरवाइज की है, और लाइक उसमें 3 चीज़ें आपको बेसिकली मेंशन करनी है। कि ऑल्सो जो भी जनरल में आप पब्लिश कराओ उसका नाम भी होना चाहिए। टॉपिक तो मेंशन करना ही करना है, उसके अलावा रिसर्च का आउटपुट क्या था, मतलब जो भी रिजल्ट था वो एक लाइन में मेंशन कर देना। जैसे मेरा टॉपिक था द रोल ऑफ इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस इन मिटिगेटिंग फोमो अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। तो मैंने लिख दिया है मेरे जो सुपरवाइजर थे उनका नाम, और किस में मैंने पब्लिश किया, कौन से ईयर में रिसर्च हुई, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। It basically examined the relationship between emotional social intelligence and FOMO in 18 to 25-year-old college students। तो ये सब मैंने डिटेल लिख दी कि एम क्या थी, तो एम लिखनी है। रिजल्ट्स लिखना है, जैसे फाउंड हायर इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस लिंक टू फोमो। एंड उससे मैंने क्या सजेस्ट किया आगे। आप रिसर्च करते हो तो वो कहाँ आगे यूज आएगी, आप वो सब मेंशन करते हो अपने रिसर्च पेपर में। तो वेयर आई यूज्ड इट, आई सजेस्टेड कैंपस बेस्ड इंटरवेंशंस टू एनहांस सोशियो इमोशनल स्किल्स। तो जितनी भी आपने रिसर्च पब्लिश करा रखी है वो लिख दो, नहीं करवाई तो जस्ट स्किप दिस सेक्शन। देन टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जो भी आपने काम किया है, एज अ जॉब, नॉट एज इंटर्नशिप बट एज जॉब, वो इसमें लिखना होगा। इंटर्नशिप वाला सेक्शन अलग बनाना, बट अगर आपने मतलब सिर्फ इंटर्नशिप्स की हैं अब तक, तो फिर तब आप वो एक्सपीरियंस के अंडर लिख सकते हो। बिकॉज आई हैव डन सम जॉब्स पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम, तो फिर मैंने लिखा हुआ है। तो बेसिकली मेरा जो है वो रीसेंट इवेंट से शुरू होता है एंड इट गोज की लास्ट तक की। सबसे पहले मैंने क्या काम शुरू किया था, तो रीसेंट वाले पहले। तो सब लाइक करेंटली आई एम वर्किंग एज डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, तो मैंने वो लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ वो लिखना ज़रूरी है। लाइक आई टेक सोशल कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज सेशन फॉर न्यूरो डाइवर्जेंट चिल्ड्रन, तो वो मैंने मेंशन किया है। उसके अलावा मैं क्या करती हूँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और जो भी टीम है साइकियाट्रिस्ट वगैरह की, उनसे कोलैबोरेट करके अ, एक प्लान बनता है इंडिविजुअलाइज, तो वो भी मैंने मेंशन किया है। देन मैं और क्या करती हूँ, मैं असेसमेंट्स करती हूँ, तो कौन कौन से असेसमेंट्स हैं इसमें वो भी मेंशन्ड है। सो आई एम सॉरी, आई जस्ट फाइंड आउट समथिंग। इट्स ईसा। Yes. Then I'm working as trainee psychologist also.
एंड लाइक इट्स लाइक कि जो मैं एडल्ट के सेशंस लेती हूँ मैंने वो मेंशन किया है। तो मैं क्या केसेस लेती हूँ यूजुअली, एंजाइटी डिप्रेशन ट्रॉमा से रिलेटेड लेती हूँ, और कितने केसेस मैंने देखे हैं मेंशन कर दो। एक नंबर मेंशन करना ज़रूरी होता है कि आपने उससे क्या होता है, पता चल जाता है कि आपने कितने लोगों को हैंडल किया है। एंड मतलब कितने लोगों को थेरेपी दी है या फिर कितना क्लाइंट लोड मैनेज किया है, वो सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है। मैंने फिर अपना अप्रोच भी बताया कि मैं कौन कौन से अप्रोचेस यूज़ करती हूँ। देन क्लाइंट मतलब रिजल्ट क्या रहा उस जॉब का, कि कितना परसेंट क्लाइंट सेटिस्फैक्शन रेट था, और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करा बहुत ज़रूरी होता है। मतलब मैंने ये ऐसे ही नहीं लिख दिया, ये सब मैंने फीडबैक फॉर्म वगैरह जो भी थे वो सारे एनालाइज किए। उसके बाद मैंने लिखा कि 90% क्लाइंट सेटिस्फैक्शन रेट आई अचीव्ड। और डोंट राइट इट इफ़ यू डोंट नो इट, आई न्यू इट तो मैंने लिख दिया। शैडो टीचर, आई हैव ऑल्सो वर्कड एज शैडो टीचर, तो उसमें भी मैंने काम लिख दिया और मैंने कितना इम्प्रूवमेंट मैं ला पाई वो लिख दिया। तो वही है, आपने कब से कब तक काम किया सब कुछ मेंशन करना होता है। बेसिकली कितने क्लाइंट्स आप देख रहे थे और उस चीज़ का आउटपुट क्या रहा और आपका रोल क्या था, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा यू हैव टू राइट इंटर्नशिप्स। अगर आप सिर्फ इंटर्नशिप्स के बारे में लिख रहे हो तो आप एक्सपीरियंस में लिख सकते हो। ऑल्दो आई वुड से कि मतलब ऑल यू विल डेफिनेटली मेंशन आपका डेजिग्नेशन क्या था, तो उसमें लिखा ही होगा कि यू वर देयर एज एन इंटर्न। तो मैंने जो भी अगर आपने बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप्स की हैं तो फिर चूज दोज जो कि आपकी जॉब रोल से मैच करती हैं। आई मीन मैंने 4 से काफ़ी ज़्यादा इंटर्नशिप की हैं एंड आई हैड टू फिगर आउट कि मुझे कौन सी मेंशन करनी है। तो ये मैंने कैसे फिगर आउट किया कि जिस जॉब रोल के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ उनको मेरी किस स्किल्स की ज़रूरत है एंड वो मुझे किस इंटर्नशिप से गेन हुई है। तो मैंने यहाँ पे वही मेंशन किया है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी इंटर्नशिप की कहाँ, क्लिनिकल साइकोलॉजी इंटर्न मैंने कहाँ कहाँ किया है। तो मैंने जगह का नाम लिखा है, मैंने मेंशन किया है कब से कब तक मैंने काम किया है, ऑफ कोर्स डेजिग्नेशन लिखा ही है क्लिनिकल साइकोलॉजी इंटर्न। यहाँ पे भी सेम चीज़ कि आपका रोल क्या था, कितने केसेस हैंडल किए एंड क्या रिजल्ट रहा। इसमें आप रिजल्ट नहीं भी लिखोगे तो चलता है बिकॉज यू वर देयर एज एन इंटर्न। सो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है अंडर इंटर्नशिप्स। अगर वॉलंटियरिंग वर्क किया है तो वो एक्सपीरियंस के अंदर मत लिखना, वो अलग से लिखना वॉलंटियरिंग वर्क। उसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो होती है, कितने लोगों को देखा, रोल क्या था एंड आउटकम क्या रहा। उसके अलावा अगर कुछ भी लाइसेंसेस या सर्टिफिकेशंस हैं या फिर मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज जो आप करते हो, मतलब कोर्सेरा या फिर यूडेमी वगैरह पे, वो सारे आप लिख सकते हो। स्पेशली अगर आपका जस्ट बैचलर्स ख़त्म हुआ है एंड यू डोंट हैव मच टू राइट, तो आप वो सब लिख सकते हो। मैंने इसमें भी बहुत कुछ सॉर्ट किया है, मतलब कि मैंने बहुत सिलेक्टेड चीज़ें लिखी हैं बिकॉज सब कुछ मैं नहीं लिख सकती थी। तो मैंने वही लिखा जो कि उस टाइम पे उस जॉब रोल के लिए नीडेड था। देन की स्किल्स में आप लिखोगे कि अगर आपको एमएससी केस हिस्ट्री लेना आता है तो क्लिनिकल इंटरव्यूइंग, कौन कौन सी थेरेपीज आपको आती हैं। जैसे मैंने जो जो पढ़ी, मैंने जो जो इलेक्टिव्स लिए थे मैंने वो मेंशन कर दिए। उसके अलावा अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली है तो मैंने वो मेंशन कर दिया, लाइक क्राइसिस इंटरवेंशन, एसपीएसएस के भी हमें कॉलेज में सिखाया गया था तो वो। और आई मीन अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत होगा एंड यू नीड सम स्किल्स कि कैनवा कैसे यूज़ करते हैं या एमएस वर्ड वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, तो राइट दैट। एंड डू राइट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो, जो भी आपने किया है। डेफिनेटली मेंशन रिगार्डिंग लीडरशिप, कि लीडरशिप के लिए आपने क्या क्या चीज़ें की हैं। अगर आपने स्कूल में कभी आप कैप्टन वगैरह रहे हो या फिर कॉलेज टाइम पे आपने कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए हैं या फिर मीडिया प्रोडक्शन के रिगार्डिंग आपने कुछ यू किया है। सो बेसिकली वो सारी चीज़ें मेंशन करना। अगेन इट शुड डिपेंड ऑन द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। अब अगर मैं डोंट्स की बात करूं
मैं ये दिखा देती हूँ। तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो भी आ रहे हैं उन्होंने काफ़ी प्रोफेशनल पिक्चर्स डाली हुई हैं अपनी, तो वो चलता है। तो मेक श्योर अब पिक्चर डाल रहे हो तो वो प्रोफेशनल हो। बट बहुत सी जगह क्या मेंशन होता है ना कि आप ऑब्जेक्टिव लिखने लगते हो। मुझे नहीं पता बट लेकिन मैंने ऐसे बहुत से सीवी देखे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, तो हमें ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना होता है। प्लीज रिमेम्बर दिस कि ऑब्जेक्टिव मत लिखो। और आप लोग ऑब्जेक्टिव लिखते हो तो वो 3-4 लाइन का लिख देते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि प्लीज डोंट राइट इट। एंड इफ यू स्टिल चूज टू राइट इट, इफ यू थिंक कि लिखना जरूरी होता है, तो प्लीज मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प। पूरी 4 लाइनें नहीं पढ़नी किसी को आपकी। सीवी शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग। इसलिए चीजें सिलेक्ट करनी पड़ती हैं कि आपको क्या लिखना है। कोई इतना बड़ा सीवी नहीं देखना चाहता। टू बी ऑनेस्ट मेरा सीवी बड़ा है बट मैं इससे छोटा नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इससे शॉर्ट करने में, बिकॉज आपको फिर लगने लगता है कि यार ये सब किया है तो आई वॉन्ट टू मेंशन। तो मेरे साथ वही हो रहा था। आई ऑल्सो नीड टू शॉर्टन माई सीवी, बट प्लीज मेक श्योर कि आपका जो सीवी है वो बहुत बड़ा नहीं है। वेग चीजें नहीं लिखनी है। आई हेल्प इन सेशंस। ये इससे क्या मतलब, हेल्प तो कोई भी कर देगा ना, किया क्या सेशन में, कैसे हेल्प की। एंड इट्स टफ कि उस चीज को इतना शॉर्ट में लिखना। बट यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर दैट। लाइक आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मैंने बहुत चैट जीपीटी यूज किया है। बट चैट जीपीटी बहुत बड़े बड़े, उसको आप कितने भी इंस्ट्रक्शंस दे लो आपको थोड़ा बहुत तो मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था ये तो ज़्यादा वेग हो गया या फिर ये ज़्यादा लंबा हो गया, तो खुद सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप ब्लाइंडली बस चैट जीपीटी को बोल दिया वो कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं चलता है। प्लीज मेक श्योर कोई टाइपोज नहीं है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं दिखता है सीवी पे। और प्लीज मेक श्योर कि जो फॉन्ट यूज कर रहे हो, फॉन्ट साइज कर रहे हो, वो यूनिफॉर्म है। And don't lie in your CV. You just need to present your experience in a good way. आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट झूठ तो मत बोलो। कोई कभी भी आपका बैकग्राउंड चेक कर सकता है, बैक लाइक सर्टिफिकेट्स वगैरह जब हो तभी ये सब मेंशन करो। ऑल दो कभी चेकिंग ऐसे नहीं होती है, स्पेशली इंटर्नशिप्स वगैरह की तो कभी नहीं होती है, बट स्टिल डोंट लाई। आई थिंक एज साइकोलॉजी स्टूडेंट्स वी ऑल keep joining these workshops or internships to learn more and more. So we have the experience. You really don't need to lie on your CV. And make sure कि before you hit send, basically before you send your CV anywhere, customize it. Customize it according to the job or the internship you are applying for. And definitely send the PDF version, not the document version. So I think these are all the things I thought I'll talk about. एंड मैं ये सब का जो मतलब जो टेम्पलेट है ये वो मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो आई होप you found this video useful, and if you did, please don't forget to give this a big thumbs up. um, उसके अलावा प्लीज डू रिकमेंड इन कमेंट सेक्शन कि इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक। मुझे जब लगता है कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट मुझे उसके रिगार्डिंग कमेंट्स आए हों या ना आए हों, आई मीन सिर्फ एक ही कमेंट आया हो, बट मुझे लगता है कि हाँ ठीक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड अगर मैं वीडियो नहीं बना सकती तो आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प you out in some way or other. So, yes, that's it for today's video. And I hope you all the very best for the job finding phase, or, like for any internship, whatever you are seeing this video for. So, yes, also, yes, one last thing which I just remember कि आपको जब आप पीडीएफ की तरह एक्सपोर्ट करो तो मेक श्योर आप अपना नाम ही लिख रहे हो। वहां पे कुछ और नहीं लिखा आ रहा है पीडीएफ के नाम में, कि 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई वेग सा नाम नहीं लिखा आ रहा है, कुछ डिजिट्स नहीं लिखे आ रहे हैं, क्योंकि वो अगेन वो प्रोफेशनल नहीं लगता। सो प्लीज पुट योर नेम। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।